अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि पता है आपको कि हमारी क्लासेस जो है वो डेली हो रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो सेशन 2 है थर्ड यूनिट का, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। तो इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है फाइल्स जो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उनकी क्या फंक्शंस है, कैसे वो ऑपरेट होती है, क्या इसमें होता है, कैसे हम इनको यूज़ में लाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसिक फाइल ऑपरेशंस क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल वे में आपको बताऊं, एक स्कूल में जो है आपका टीचर जो होता है उसका एक सेपरेट कैबिनेट होता है या कोई लॉकर होता है, जहाँ पे वो अपनी जो भी फाइल्स है स्टूडेंट्स की या रजिस्टर्स है या कोई भी क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन है क्लास रिलेटेड, तो वो कहाँ पे रखता है, उसी लॉकर में, या उसी उसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो रखता है। तो वहाँ पे शेल्व्स लगे रहते हैं, उस डिफरेंट शेल्व्स में वो डिफरेंट फाइल्स को रखते हैं। ऐसा ही होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में भी फाइल्स जो है वो स्टोर की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो वहाँ पे भी फाइल्स को जो है सेपरेट फोल्डर्स में रखा जाता है, ताकि हमें इजी हो, जब भी हमें किसी भी फाइल को ढूंढना हो वो हमारे लिए इजी है। और इससे होता क्या है, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी फाइल्स रहती है उनको हम मैनेज इजीली कर पाते हैं, और हम उनको सिंपली, हमें अगर किसी फाइल को कॉपी करना होगा, मूव करना होगा, या किसी फाइल का नेम चेंज करना होगा, या किसी फाइल को डिलीट करना होगा, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो आप पढ़ते हैं थोड़ा सा फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। देखिए, फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होता है। जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है कंप्यूटर में उसको हम फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी, अब फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती है। तो क्योंकि फाइल्स में जो है हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कोई रखते हैं फाइल्स में। तो जो भी ये फाइल्स होती है डिफरेंट इंफॉर्मेशन कैरी ऑन करती है। तो इसमें होता क्या है, तो जो भी फाइल है इसका एक नेम दिया जाता है, और उसको हम फाइल नेम बोलते हैं। उसके अलावा इसमें एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक और नेम साथ में होता है, उसको हम फाइल एक्सटेंशन नेम बोलते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है कौन सी फाइल जो है इसका क्या टाइप है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन इसमें है। तो उसको हम फाइल नेम एक्सटेंशन बोलते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो फाइल है कि ये किस टाइप की फाइल है। तो फाइल नेम जो है और जो फाइल नेम एक्सटेंशन है, ये सेपरेटेड होते हैं। फाइल में हम सिंपली नेम रखते हैं, और उस फाइल नेम एक्सटेंशन में हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज एक डॉक्यूमेंट है, नेहा नेहा के नाम से हमारी फाइल है, ठीक है। उसको हमने क्रिएट किया है, किससे यूज़, हमने नोटपैड का इस्तेमाल करके जो है उसका यूज़ किया है। ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट फाइल्स को रखते हैं। अब इस फाइल को हम कैसे ढूंढेंगे, इस फाइल में एक एक्सटेंशन वहाँ से गिवन होता है, हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है। अगर हमारा एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है तो उसका हमारा एक्सटेंशन नेहा डॉट टी एक्स टी रहेगा, ठीक है। आप, अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आप वहाँ पे किसी भी फाइल को सेव करें, तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन कोड्स आएंगे। तो कौन सी फाइल, जो फाइल आपको होगी उस हिसाब से आपके एक्सटेंशन कोड्स है। सपोज आपका कोई डॉक्यूमेंट है, आपने टाइप किया है, उसका कोड इस तरीके से आएगा। सपोज आपका नाम इरफान है, तो इरफान का कैसे, IRFAN.TXT। तो ये TX.TXT जो है ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ एक्सटेंशन टाइप्स होते हैं। सपोज .DOC डॉक्यूमेंट, या .XLS एक्स्ट्रा, ऐसी भी एक्सटेंशन नेम्स होते हैं। और अगर मैं इमेज की बात करूं, सपोज हमने एक फ़ोटोग्राफ्स उठाए हैं, या 10 फोटोग्राफ्स हमने कोई किसी जगह से कोई इंफॉर्मेशन हमें लेनी थी, फोटोग्राफ्स हमने वहाँ से क्लिक किए हैं, और ऐसी फाइल्स को जब हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, तो इनका एक्सटेंशन जो है वो इस नाम से होता है, .GPG।
.jpg तो ऐसे हम एक्सटेंशन का यूज़ वहाँ पे जो है गिवन एक्सटेंशन होता है हमारे कंप्यूटर में। इसके अलावा अगर हमारी कोई साउंड फाइल है, अब याद रखना, अगर हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसका नाम ऐसे रहता है डॉट टी एक्स टी या डॉट डी ओ सी या डॉट एक्स एल एस। अब अगर हमारी कोई इमेज फाइल है, हमने कोई फोटोग्राफ स्टोर करके रखना है, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा, डॉट जे पी जी। तो इसके अलावा अगर हमारी कोई साउंड फाइल है, सपोज हमने कोई रिकॉर्डिंग की है या हमने कोई जो है अ, हमने कोई सॉन्ग्स जो है वो हमें स्टोर करके रखने हैं, तो वहाँ पे आएगा .mp3। तो ये इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि किस फोल्डर में कौन सी फाइल स्टोर है। इससे हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि फाइल्स का जो टाइप है वो किस तरीके का है, वो साउंड फाइल है, वो इमेज फाइल है, या वो टेक्स्ट फाइल है। तो एक्सटेंशन से ही हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। और इसके बाद होता है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक लोकेशन होती है जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं। हम सपोज हमने साउंड फाइल एक क्रिएट की, इमेज फाइल एक क्रिएट की, और इसके अलावा टेक्स्ट फाइल एक क्रिएट की। अब हमें ये एक ही जगह स्टोर करके रखना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट फोल्डर, वहाँ पे हम फोल्डर एक बना सकते हैं, और उस फोल्डर में हम इन तीनों टाइप की फाइल्स को जो है स्टोर करके रखते हैं। जहाँ तो फोल्डर क्या होता है, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम फोल्डर कहते हैं। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई क्वेरी होगी, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू, जो भी मीडियम आपको सही लगे वैसे मुझे बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।